नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में कल की रात में जो है कि स्टेटस आप लोग के जो है कि बहुत ज़्यादा लोगों के चेंज हो गए हैं। क्या चेंज हुआ है, क्या जो है कि बदला है, उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है। रिजेक्ट भी होने के चांसेस बढ़ गए हैं। रिजेक्ट कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आखिर में क्या बदल गया स्टेटस में। आप देखो ऑलरेडी बहुत लोग को मालूम है। तो देखो यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर देखते हो, अभी आप स्टेटस अगर अपना ओपन करते हो तो यहाँ पर सत्यापित नहीं लिख कर आता है, जो कि मैक्सिमम लोगों का, मोस्ट ऑफ द लोगों का सत्यापित नहीं लिख कर आ रहा है यहाँ पर। तो इसको लेकर जो है कि अपडेट निकल रहा है, यहाँ पर ये चीज़ चेंज होना शुरू हो गई है। कल की डेट में काफ़ी लोगों का जो है कि ये चेंज हुआ है यहाँ पर। तो ये चेंज होकर अभी दो चीज़ें होंगी। वो क्या क्या होंगी मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये जो चेंज होता है सत्यापित, या तो देखो तीन चीज़ें होती है, तो सत्यापित नहीं होता है, या तो सत्यापित किया गया होता है, और तीसरा जो होता है ब्लॉक किया गया। तो बहुत ज़्यादा लोगों का कल की डेट में चेंज हो गया, यहाँ पर ब्लॉक भी लिख के आ गया है। आप में से 2-3 लोगों ने मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों ने भेजा है मेरे पास। तो सारे लोगों का जो है कि मेन कंसर्न यही है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, जो स्टेटस आप लोग के चेंज हुए हैं, इसका क्या सिनेरियो है, इसकी डेट कब तक होने वाली है सत्यापित करने की, चेंज जिनका हो गया ब्लॉक में उनका क्या होगा। ये सारे जो आप लोग के सवाल हैं इस वीडियो के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो अगर आपको सही अपडेट पानी है, सही इन्फॉर्मेशन पानी है, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में ये वाला स्टेटस का क्या सीन हुआ है। देखो बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों का स्टेटस सत्यापित नहीं में है। तो फटाफट पहले तो अभी आप अगर वीडियो देख रहे हो तुरंत अपना स्टेटस जाके चेक करो कि वहाँ पर क्या चेंज हुआ है नहीं हुआ है। अब चेंज हो गया यहाँ पर, देखो जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑनलाइन ब्लॉक किया गया लिख के आ गया। तो मैंने भी आपको बता रहा था कि तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें क्या क्या होती हैं। पहला या तो सत्यापित किया गया होता है, कि सत्यापित किया गया लिखा रहे, सत्यापित किया गया, या फिर लिखा रहा है सत्यापित नहीं किया गया, और तीसरा होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक किया गया। तो अगर आपको देखो ऐसा लिख गया, देखो इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। कि अगर ब्लॉक किया गया लिखा, मतलब एक तरह से इस चीज़ को, जो आपकी कॉलेज की ये सारी डिटेल्स हैं, कौन सी डिटेल्स, जो है कि पाठ्यक्रम का वर्ष, अध्ययन वर्ग, वास्तविक छात्र संख्या, इन सभी को जो है कि ब्लॉक किया गया, तो एक तरह से रिजेक्ट किया गया। अब देखो लास्ट ईयर के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों का इस तरीके के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था। जितने भी रिन्यूअल के छात्र होंगे अगर उनको याद होगा, तो ये ब्लॉक किया गया की वजह से बहुत ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे उसके लास्ट ईयर और उसके भी पिछले साल। तो ब्लॉक किया गया अगर लिख के आ गया तो देखो ये कंसर्न की बात है। तो अभी अपना फटाफट सभी लोग स्टेटस चेक कीजिए। अगर ब्लॉक किया गया है तो दिक्कत की बात है, अगर सत्यापित नहीं किया गया है तब तो अभी भी फिर भी ठीक है, क्योंकि सत्यापित किया गया अभी हो सकता है। इस वीडियो के आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसकी डेट कब तक है। बहुत ज़्यादा लोगों को तो ये भी जानना है कि अगर चेंज नहीं हुआ, अगर अभी आपका सत्यापित नहीं किया गया है, तो ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, होना चाहिए सत्यापित किया गया। अगर सत्यापित किया गया लिखा आपका तो बहुत बढ़िया है, आपका बिल्कुल परफेक्ट है, ये ओके है। लेकिन अगर आपका सत्यापित नहीं किया गया लिखा गया जैसा ये है, तो या फिर ब्लॉक किया गया, तो इन दोनों केस में दिक्कत है। अगर ब्लॉक किया गया लिख गया है तब तो एक तरह से आप समझ लो कि रिजेक्ट किया जा चुका है। अब इसमें अपने लेवल पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ये होता क्या है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो है कि एक लिस्ट बनानी पड़ती है, मास्टर डेटा बोलते हैं। उस लिस्ट में क्या क्या लिखना पड़ता है, कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, सब उनकी पूरी डिटेल उसको बना के उसको वेरीफाई करवाया जाता है। उसी को बोलते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें जो है कि सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया गया। तो ये काम किसका होता है, ये होता है आपके कॉलेज का काम। इसमें स्टूडेंट का कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए अगर आप लोग कमेंट में मेरे से पूछते भी हो कि सर सत्यापित किया गया, सत्यापित नहीं किया गया, इसका क्या होगा, तो देखो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपके कॉलेज के लेवल का काम है। ये लोग वही लोग ये सब चीज़ें जो है कि करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका चेंज हो गया, ब्लॉक किया गया, तो अपने कॉलेज में इमीडिएट तुरंत के तुरंत बात कीजिए। वो लोग बताएंगे आपको कि ये कब तक सही होगा। डेट भी मैं आगे चल के बता दूंगा कि इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है आपके कॉलेज के लिए। आपका कॉलेज कब इसको जो है कि चेंज करवा सकता है, कब तक, तो उस पर भी मैं अभी आगे चल के इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। अब स्टेटस चेंज हुआ है। हाँ, एक और यहाँ पर बड़ी कॉमन सी चीज़ आ रही है। कॉमन सी चीज़ क्या आ रही है कि जो यहाँ पर आप लोग स्टेटस देख रहे हो, यहाँ दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऊपर जब लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कुछ और देखने को मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पर आपका सत्यापित किया गया लिखा हो, और अंदर जब स्टेटस देख रहे हो स्टेटस के अंदर कुछ और लिखा हुआ है। स्टेटस के अंदर हो सकता है आपका यहाँ पर सत्यापित नहीं किया गया लिखा हो। जैसे अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो अपने, एक सेमी स्टूडेंट का, आप में से सेमी स्टूडेंट का है, अगर आप उनका नाम देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। तो देखोगे ऋतिक कुमार का स्टेटस मैंने ओपन किया है। यहाँ पर देखिए इनका नाम ऋतिक कुमार, और इनके करंट स्टेटस में आप नीचे देखोगे तो क्या लिखा रहा है, सत्यापित नहीं किया गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सत्यापित नहीं किया गया। लेकिन जब ये अपना जो है कि लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर लॉगिन पेज पर क्या लिखा रहा है, सत्यापित किया गया लिखा आ रहा है। तो देखो सवाल है अभी यहाँ कन्फ्यूजन का क्या है कि आखिर में इनमें से सही कौन सा है। देखो ये ग्लीच है, वेबसाइट की समस्या, इनकी वेबसाइट कभी काम नहीं करती। तो ये वेबसाइट की समस्या जो आप अलग अलग देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, करंट स्टेटस में कुछ और दिख रहा है। लेकिन दोनों में से सही कौन सा है वो अगर आपको जानना है तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आपका जो पहले था, जहाँ पे चेंज हुआ है, जहाँ पे चेंज हुआ वही आपका सही है। मतलब चेंज हुआ मतलब जैसे करंट स्टेटस में आप लोग हमेशा से देखते आ रहे हो, आपका करंट स्टेटस क्या लिखा रहा है, सत्यापित नहीं किया गया लिखा रहा है। तो अगर ये चेंज हो के ब्लॉक में लिखा गया है,
या फिर ये लिख के आ गया सत्यापित किया गया, यानी कि ये वाला जो दिख रहा है ये सही है उस केस में। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी चेंज ना हो गया, आपका पहली स्क्रीन पर जब लॉगिन करते हो तो यहाँ पर चेंज हो गया है, तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि ये वाला सही है। अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका मौजूदा जो है कि सत्यापित किया गया नहीं किया गया। ये इसी एक तरीका है जिससे आप ये जान सकते हो। देखिए, लेकिन अगर आप मोस्टली देखोगे तो ये वाले स्क्रीनशॉट से ऐसा ही लग रहा है, इनके स्टेटस से, कि जो यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आपको देखने को मिल रहा है ये ही करेक्ट है। ये अगर इनका देखो सत्यापित किया गया लिखा रहा, सत्यापित किया गया लिख के सत्यापित नहीं किया गया नहीं होगा। भले हो सकता है कि अगर आपका पहले सत्यापित नहीं किया गया लिखा और उसको सत्यापित भले कर सकते हैं, तो ये अगर आपका लिखा है तो करेक्ट है। चाहे दोनों में से कहीं भी आपका अगर सत्यापित किया गया लिखा है तो आपका इसका मतलब आपके कॉलेज से जो है कि उसका मास्टर डेटा वेरीफाई किया जा चुका है। तो ये आप लोग के स्टेटस चेंज हो गए हैं, उसके बारे में ये अपडेट थी जिसमें आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या सिनेरियो होने वाला है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पर। 3 चीज़ें कौन कौन सी होने वाली है कि या तो आपका सत्यापित किया गया लिखा हो जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, या फिर आपका लिखा हो सत्यापित नहीं किया है, जो भी मैंने आपको दिखाया इस तरीके से कुछ सत्यापित किया गया लिखा होना चाहिए, या फिर सत्यापित नहीं किया गया, ब्लॉक लिखा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ब्लॉक करने का मतलब होता है कि रिजेक्ट होने के चांसेस जो है कि बढ़ गए हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, आपके कॉलेज से इसको ये लोग बाद में भी चेंज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, उस पर भी आपको बात कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर आप टाइम टेबल में जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगी लास्ट डेट, आप ढूंढ के देख सकते हो। लास्ट डेट कब तक होने वाली है यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर 21 नंबर पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए और अपने स्टेटस में जो लाइन लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम लाइन आपको देखने को मिलेगी। और इसकी लास्ट डेट क्या है, 27 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक, यानी कि 20 फरवरी तक जो है कि सत्यापन का कार्य चलेगा। जो वहाँ पर आप सत्यापित नहीं किया गया देख रहे हो उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी लास्ट डेट है 20 फरवरी। आप लाइन मैच करा सकते हो, वही लाइन यहाँ लिखी गई है कि संबंधित विश्वविद्यालय मतलब अफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना, जो कि कब तक चलेगा। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 27 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक। तो लास्ट डेट क्या होने वाली 20 फरवरी, लेकिन इसमें आप थोड़ा दिन और मतलब मान सकते हो। ऑफिशियल डेट 20 फरवरी, पर इसके बाद भी 2-4 दिन और एक्स्ट्रा मान सकते हो। ये आपके कॉलेज का काम है, उनको ये काम करना होता है, हर बार होता है, उनको प्रेशर भी होता है समाज के लड़का, तो वो लोग इसको कर लेते हैं। बहुत रेयर ही होता है कि किसी का कॉलेज ये काम ना करे। तो ये तो हो गया आप लोग ये वाला सीनेरियो। एक बार मैं वहाँ पर वापस से रिपीट कर देता हूँ। अभी आप में से बहुत ज़्यादा लोगों का ये वाला स्टेटस है, यहाँ पर अलग दिख रहा होगा, लॉगिन पर अलग दिख रहा होगा। तो इसमें अभी आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि दोनों में से सही कौन सा है, लेकिन अगर आपका कहीं दोनों में से कहीं भी एक जगह का सत्यापित किया गया लिखा है तो वही करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको इसका सिनेरियो बताया कि सत्यापित नहीं किया गया ही सबका लिखा गया। अगर सत्यापित नहीं किया से सत्यापित किया गया लिखा गया है तो करेक्ट है, वही मेन चीज़ है। अगर सत्यापित नहीं मतलब अगर आपके पास पहले सत्यापित किया गया लिखा है तो वो सत्यापित नहीं किया जाएगा। अगर एक बार सत्यापन हो गया है तो वो हो जाता है। इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग जगह लिखा हो, दोनों में से अगर एक भी जगह पर आपका सत्यापित लिखा है इसका मतलब वही करेक्ट होने वाला है। तो फटाफट सभी लोग अपना स्टेटस देखिए और आपका क्या चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, कमेंट करके एक बार आप लोग सभी लोग कंफर्म कीजिए। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।